बिटकॉइन इज़ मनी ऑफ द पीपल। और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन, उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों के पास है अभी बैंकिंग की सर्विसेज या तो फिर उन सारे 8 बिलियन पीपल में से अराउंड 6.5 बिलियन लोगों के पास जो है अभी भी बैंकिंग सर्विसेज जो है, बैंकिंग कनेक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। वो सारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। वेल आफ्टर बिटकॉइन जो है इन सारे लोगों को बैंकिंग की शायद ज़रूरत नहीं है, बैंक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अगर बैंकिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है उनके एरिया में या उनके गांव में, बट इंटरनेट कनेक्शन जो होता है मोस्ट लाइकली है कि उनके एरिया में इंटरनेट कनेक्शन होगा। जो फ़ोन जो है, फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है मोर दैन बैंक्स। तो फिर इन सारे लोगों के पास जो है वो एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा जो है उनको बस ये बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वॉलेट डाउनलोड करना है, और वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल इकोनॉमी का, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का काफ़ी आसानी से हिस्सा बन सकते हैं, वो भी विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, या फिर वो भी कम से कम फीस में, कम से कम ट्रांजैक्शन फीस में। सो ये सारे लोग जो है जिनके पास बैंकिंग की सर्विस अवेलेबल नहीं है, जिनके पास इंटरनेशनल फाइनेंस की रिसोर्सेस नहीं है, वो सारे लोग जो है बिटकॉइन जैसे पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक कंट्री से या फिर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक इंटरनेशनल फाइनेंस में, एक इंटरनेशनल नेटवर्क में। और यही चीज़ जो है ये बिटकॉइन को और बिटकॉइन के नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी करती है, क्योंकि जस्ट सोचिए कि आधे से भी ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन में जिनके पास बैंकिंग एक्सेस नहीं है, वो सारे लोग सिंपल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके बड़ी आसानी से इंटरनेट की हेल्प से जो है वो इस बिटकॉइन के नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। और यही चीज़ जो है वो इंस्टेंटली बिटकॉइन के नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी बना देती है। सो ये बड़े बड़े जो पेमेंट प्रोसेसर जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है, या बैंकिंग जो है, या फिर मिडल मैन जो है, ये काफ़ी हाई फीस को चार्ज करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है रेमिटेंस भेजने के लिए या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। सो जब ये मिडल मैन का एग्जिस्टेंस ही निकल जाएगा या फिर मिडल मैन का काम ही निकल जाएगा अगर हम बिटकॉइन को यूज़ करेंगे तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, और फ़र्क ज़रूर आगे जाकर पड़ेगा भी। ये पेमेंट प्रोसेसर जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई फीस को चार्ज करते हैं, जबकि सेम चीज़ जो है वो एक प्योर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट फ्री में की जा सकती है। करेंसीज, बिजनेसेस एंड इंटरनेशनल पेमेंट। सो बिटकॉइन जो है ये सिंपली एक किसी करेंसी की तरह ही है, उसी की तरह ये ऑपरेट भी होती है। आप सिंपली जो है रुपीस को किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर भेजकर आप जो भी बिटकॉइन का करंट रेट जो चल रहा है उसके ऊपर से आप जो है बिटकॉइन को बाय कर सकते हो। या फिर द बेस्ट वे ये रहेगा, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में आप बिटकॉइन को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, और इससे क्या होएगा, आप बिटकॉइन में अर्निंग करना स्टार्ट कर पाओगे। सॉल्विंग पेमेंट प्रॉब्लम्स। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते या बात करते हैं, तभी सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है हमें नज़र आते हैं। सबसे पहला जो है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। और सेकेंड जो है वो है हाउ डू वी गेट पेड, हम अपना मनी ट्रांजैक्शन जो है वो किस में होएगा या फिर कैसे होएगा। सो सबसे पहले जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि जहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में हम डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम डिजिटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं वर्चुअली, और उसके लिए जो है हमें किस फिज़िकल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए जो है हमें सिंपली इंटरनेट लगेगा, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बड़ी आसानी से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर्व कर सकते हो या फिर बेच सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, यानी कि आपको जो पैसा जो है वो किस में मिल सकता है, तो ये प्रॉब्लम जो है बिटकॉइन सॉल्व कर देता है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो कम्प्लीटली पीयर टू पीयर है,
किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत वहाँ पर आती नहीं है, और ये कम्प्लीटली बॉर्डर लेस है, डिसेंट्रलाइज है। इसका मतलब यानी कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी दूसरे कोने से अपने कंट्री में जो है बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकते हो। अनदर बेस्ट फीचर जो है वो है बिटकॉइन का अनदर बेस्ट फीचर जो है बिटकॉइन का वो है बिटकॉइन डिविजिबिलिटी, जहाँ पर आप स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो है यानी कि बिटकॉइन के जो स्मॉल पार्ट जो होते हैं, सतोशी जो होते हैं, आप उसमें भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को जो है आपके प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और यही सेम चीज़ जो है हमारे आज के करंट पेमेंट सिस्टम में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम में रिस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगे कि आप इतने का ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो, या फिर आप इतने बड़े का ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है हमारे करंट पेमेंट सिस्टम में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ला सकती हैं। बट बिटकॉइन जो है ये बनाई है एक इंटरनेट एज के लिए, जहाँ पर आप कोई भी अमाउंट जो है एक कोने से दूसरे कोने में बड़ी आसानी से भेज सकते हो। सो इसी तरीके से बिटकॉइन जो है ये करेंसी, बिजनेसेस और इंटरनेशनल पेमेंट, ये सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व करता है।